आने वाले वक्त में भी इलेक्शन लड़ूंगा। साहब कोई सियासी किसी को भीड़ चढ़ाते हैं या सियासी इंतकाम लेते हैं, ये बात दुरुस्त नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। सरहद पे बार्डरों पे जाके अपनी जाने मुल्क के लिए देते हैं, वो भी मोहब्बत करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि राजा परवेज़ अशरफ साहब काम उन्होंने तहसील के लिए नहीं, ये नहीं कहता। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मलिक शाहज़ेब तारिक, आप देख रहे हैं SP न्यूज़ HD चैनल। नाज़रीन, आज हम आपको जिस शख्सियत से मुलाकात करवाने जा रहे हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। साबिक़ उम्मीदवार यूनियन कौंसिल गंगरीला, मेंबर मार्केट कमेटी तहसील गुजर खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर मरकज़ी रहनुमा राजा जाहिद हुसैन सदीकी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। एक साथ बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। आपसे सबसे पहला हमारा जो सवाल ये है कि जो आपने यूनियन कौंसिल गंगरीला का जो चेयरमैन का इलेक्शन लड़ा था, उसमें आप चंद वोटों से इलेक्शन हारे थे। हालांकि अगर जो वोटों से इलेक्शन हारता है उसकी मैं समझता हूँ ये कोई हार नहीं। आमदा जो अब बल्दियाती इंतखाबात आ रहे हैं, बहुत सी शोर सुनाई दे रहे हैं, बहुत से उम्मीदवार सामने आ रहे हैं। अभी तक आपके हवाले से कोई बयान सामने नहीं आया। क्या आइंदा बल्दियाती इंतखाबात में आप शमूलियत इख्तियार करेंगे, हिस्सा लेंगे उसमें? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाहज़ेब मलिक साहब, सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया कि आपने एक हमारी तहसील में सबसे बेहतरीन चैनल जो है उस पर आपने मुझे बात करने का मौका दिया। रही बात आपके जो सवाल की, तो वो ये है कि इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में मैं ज़रूर इलेक्शन लड़ूंगा। मेरा इलेक्शन लड़ने का जो मकसद है वो मेरी ज़ात का नहीं है, ये हमारे इलाके की आवाम का है। ये हमारे यूनियन कौंसिल जो है इसमें सालों से एक रीत चली आ रही थी। मैंने उस रीत को, वो रीत गलत थी। वो रीत ये थी कि दो ही घराने थे, वो ही हर वक्त जो है ना, जब भी इलेक्शन आते वही अपने आपस में गठ जोड़ करके मिली भगत करके वो अपने मुंतखब करा लेते नुमाइंदे, और फिर आवाम का हक में उस आवाम का हक मारते थे। जिस वजह से हमारी यूनियन कौंसिल में अक्सर ये बात सुनने में आती थी कि कोई इनका मुकाबला नहीं कर सकता, ये एक माफिया ग्रुप है। आवाम तंग थी, तो मैंने कहा कि मैं इस चैलेंज को कबूल करता हूँ। फिर 2015 में मैंने इलेक्शन लड़ा और अल्हम्दुलिल्लाह आवाम की मोहब्बत थी। मुझ जैसे अदने से वर्कर को उन्होंने इज़्ज़त दी। अल्लाह पाक के करम से मुझे इज़्ज़त मिली थी। मैं हार के भी जीत गया था, वो जीत के भी हार गए थे। ये तो रिकॉर्ड में मौजूद है बात। बाकी इंशाल्लाह आने वाले वक्त में अब तो यूनियन कौंसिल जो है वो ख़त्म करके विलेज कौंसिल बनाई गई है, तो मैं इंशाल्लाह आने वाले वक्त में भी इलेक्शन लड़ूंगा। और मेरी ख्वाहिश है कि इलेक्शन लड़ के मुंतखब हो के जो मेरे इख्तियारात में होगा उसको ईमानदारी के साथ उसके साथ हो के आवाम की खिदमत करूँगा और आवाम के जो मसाइल हैं वो हल करने की कोशिश करूँगा। अच्छा, ये बताएं कि जो साबका इलेक्शन बल्दियात के थे उसमें अब चेयरमैन, अब जो बल्दियाती सिस्टम है उसको चेंज कर दिया गया है, ठीक है। अब ये बताएं कि अब ये जो इलेक्शन होंगे ये ज़रा मुश्किल हैं या इसमें क्या सिचुएशन आने वाली है या सूरत हाल क्या पैदा होगी? देखें जी, ये इलेक्शन मेरे ख्याल में मुश्किल नहीं है, आसान हो गए। इसके लिए ये गवर्नमेंट की बड़ी अच्छी पॉलिसी है कि विलेज कौंसिल बना दिया गया। एक यूनियन कौंसिल में देखें 30 से 35-40 गांव होते थे, देहात होते थे मिला के। अब वहाँ एक चेयरमैन जो होता था इलेक्ट होके, वो उसके लिए मुश्किलात होती थी। वो फ़ंड अगर मिलते थे वो पूरे नहीं कर सकता था। अब गवर्नमेंट ने बड़ी अच्छी पॉलिसी ये बनाई है कि ग्रास रूट लेवल पे लोगों के काम हो सकेंगे। एक यूनियन कौंसिल में 5, 7, 8 इतने विलेज कौंसिल होंगे और हर विलेज कौंसिल में एक चेयरमैन होगा। और ये मैं समझता हूँ ये आसान हो गया कि अब हर बंदा इसको जो है ना वो स्टैंड ले सकता है, वो इलेक्शन लड़ सकता है, हिस्सा ले सकता है। अब ये तो बहुत आसान हो गया। ये गवर्नमेंट की बहुत अच्छी पॉलिसी है, मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ। देखिए कि अगर आपके कामों के हवाले से देखा जाए तो एक पार्टी के एक कारकुन होने की हैसियत से, एक रहनुमा होने की हैसियत से बहुत से अवामी मसाइल आपने हल किए, अपने इलाकों में आपने गलियाँ पुख्ता करवाईं। लेकिन अगर देखा जाए तो आप एक पार्टी कारकुन हैं, ठीक है, पार्टी रहनुमा हैं। आपने बग़ैर किसी ओहदे की, बग़ैर किसी लालच की या बग़ैर इक़्तिदार में आपने इतने काम करवाए। अब हम आते हैं सियासी बेस पर। अगर मुंतखब हुकूमत देखी जाए, मुंतखब क़यादत तहसील गुजर खान तक देखी जाए तो दोनों MPA साहिबान और विद MNAs की बात करें तो मैं समझता हूँ कि तहसील लेवल पर अभी तक कोई ऐसा
फलाही काम नहीं हुआ। ठीक है, हमने ये भी सुना कि आपने मौजूदा जो MPA थे उनकी वसातत से गलियाँ पुख्ता करवाईं, और अगर देखा जाए तो अपने वो लेवल तक कोई इतना बड़ा काम नहीं करवा सके। इसकी बुनियादी वजह क्या है? एक कारकुन काम करवा सकता है, जो इक़्तिदार में है वो काम नहीं करवा सकते। जी, इस तरह है कि देखें, आपने कहा कि जो MPAs है वो काम नहीं करवा रहे या करवा सके, और अब मैं एक कारकुन की हैसियत से काम करवा चुका हूँ। देखें, बात यह है कि इसमें हमारे MPA साहब जो है ना, ये गुजर खान की तारीख़ में ऑन द रिकॉर्ड मैं बात कर रहा हूँ कि ये गुजर खान की तारीख़ में पहली बार इंतहाई मेहनती, इंतहाई ईमानदार और दयानतदार MPAs मुंतखब हुए हैं। अब रही बात काम करवाने की, तो जहाँ तक हो सकता है वो काम करवा रहे हैं। 24 आवर वो आवाम के मसाइल हल करने में लगे रहते हैं, इसके हम गवाह भी हैं। अब ये है कि कुछ ऐसे मामलात होते हैं जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, MPA को देती है, MPA ग्रांटें फिर आगे मंजूर होती हैं, MPA के ज़रिए फिर अपनी आवाम तक वो मसाइल हल करवाते हैं। अब गवर्नमेंट जितना कर रही है इससे बढ़ के वो ये आगे कर रहे हैं। अब मेरा काम है कि आवाम के जो मसाइल हैं वो अपने MPA साहब के पास लेके जाता हूँ, और मैं अपना कोशिश करता हूँ कि उनको हल करवाऊँ। जो भी जायज़ काम होता है मैं अपने हल्के के MPA साहब के पास जाता हूँ। हालांकि हमारे मेरा हल्का PP9 से और PP8 में मैं अपने दूसरे MPA साहब जो PP8 के, उनके पास भी जाता हूँ। वो भी मेरी रहनुमाई भी करते हैं और कोशिश करते हैं कि वो मेरा मसला हल करने की कोशिश करते हैं। और ये मेरा जो ये मेहनत है, मैं सच्चे दिल से, मैं अच्छी नीयत रख के, साफ़ नीयत रख के आवाम के लिए काम करता हूँ। इसलिए अल्लाह मदद करता है और मैं लोगों के काम करवा सका हूँ और करवा रहा हूँ। अच्छा भाई साहब, एक आम सवाल पर हम आते हैं। अगर देखा जाए तो जो मुस्लिम लीग नून है उनकी जानब से यही भरपूर इल्ज़ामात लगाए जाते हैं कि मौजूदा हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयाँ करती है। ठीक है, अब हम तहसील लेवल पर आते हैं, नेशनल लेवल पर हम बात नहीं कर रहे। देखें कि चौधरी मोहम्मद रियाज साहब के भाई चौधरी खुर्शीद ज़मान साहब के ऊपर जो एक गेट चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया, मौजूदा जो उसका सारा के सारा जो इशू था वो मौजूदा MPA साहिबान के ऊपर डाला गया। अब हमें ये बताएं कि क्या इसमें मौजूदा MPA साहिबान का किरदार था? क्या ये इंतकामी कार्रवाई थी? क्या ये सिर्फ़ और सिर्फ हद की इज़्ज़त की, ये सिर्फ़ और सिर्फ उनके ऊपर समझिए कि इल्ज़ामात लगाए गए थे, या इसमें वजह क्या थी? इस हवाले से ज़रा क्या समझते हैं आप? जी देखिए, मैं ये नहीं कि मैं PTI का रहनुमा हूँ या PTI का वर्कर हूँ तो मैं अपने MPAs की हमायत या उनकी साइड दे रहा हूँ, ऐसी बात नहीं। मैं जो हकीकत है वो आपसे शेयर करूँगा। ऐसी बात नहीं है कि हमारे MPA साहब कोई सियासी किसी को भेंट चढ़ाते हैं या सियासी इंतकाम लेते हैं, ये बात दुरुस्त नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। बात यह है कि ये इसके बेशुमार अवाम भी इस चीज़ की गवाह है कि जो ये FIR हुई थी जो मार्केट कमेटी के सरकारी मुलाजिम की तरफ से, उसमें ये काफ़ी अरसे से एक मुकदमा चल रहा था सिविल कोर्ट में। वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी थी, मार्केट कमेटी की प्रॉपर्टी थी। किसी दौर में ये जो साबिक हमारे चौधरी रियाज साहब थे उन्होंने रेंट पे ली थी। रेंट पे लेने के बाद फिर उसके बाद वक्त चलता रहा, उन्होंने नहीं छोड़ी, हुकूमतें आती जाती रही, उन्होंने नहीं छोड़ा। फिर उसके बाद गवर्नमेंट की मार्केट कमेटी की तरफ से एक सिविल सूट दायर हुआ, रेंट कंट्रोलर कोर्ट में दावा दायर किया गया। उसके बाद वो दावा चला, उसके बाद एविडेंस हुई, एविडेंस के बाद मेरिट पे फैसला हुआ, डिग्री हुआ। उसके बाद बेदखली के लिए इजरा दायर की, इजरा के बाद बेदखली का वारंट दखल जारी किया गया। वारंट दखल के ज़रिए बैलफ ने उनको खाली करवाया। इसमें तो मैं समझता हूँ कि कोई किसी का सियासी कोई ऐसी बात नहीं है, ये सब झूठ है। लोग बगैर जाने बगैर समझे एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाते हैं, ये बात गलत है कि हमारे MPA साहब ने इसकी सियासी कोई उन्होंने दुश्मनी उनकी है या नाराज़गी है तो वो रंजिश मुकाई, ऐसी बात नहीं है। मैं समझता हूँ कि ये पहले हमारे MPA साहब हैं, ये दोस्ती को नहीं, ये तल्लक को नहीं, ये इंसाफ को देखते हैं। ये पहले MPA हैं जिन्होंने अगर तल्लक पालने होते तो वो तो यहाँ गुजर खान में जो ये पर्ची सिस्टम चल रहा था, ये आपको पता है, ये वो भी ना कराते ना। ये तो सदियों से परसों से चला आ रहा है, वो भी न करवाते। लेकिन उन्होंने कहा कि जो आवाम के फ़ायदे की बात है उसके लिए मेरे कोई रिश्तेदार, मेरा कोई ताल्लुक वाला अगर आ जाए तो मैं उसको साइड पे रखूँगा, मैं मेरिट पे फैसला करूँगा। हमने आर्जी, हमें ये दुनिया वो ये समझते हैं, मेरे सामने कई बार बात हुई, उन्होंने कहा कि हमने ये जो हमें इक़्तिदार मिला ये हमारी अल्लाह की तरफ से आजमाइश है, हम इस पर कोशिश करते हैं कि इसको पूरा अच्छे तरीके से करें। तो ऐसी कोई बात नहीं। चलिए एक आम बात की तरफ हम आते हैं, लास्ट और आम बात की तरफ आते हैं। मारूसी सियासत के खिलाफ हम भी हैं, यानी कि आप भी होंगे यार। कल जो लोग सियासत कर रहे थे आज उनके बच्चे, बल्कि आगे उनके भी बेटे आज सियासत में आ चुके हैं।
सबसे पहले बात करें ना, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज़ अशरफ साहब, वो MNA मुंतखब हुए, वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हुए। अब वो एक बार फिर MNA मुंतखब हुए, अपोजिशन में चले गए। अब वो जो तहसील नाज़म के लिए अपने बेटे को उम्मीदवार मुंतखब कर रहे हैं। दूसरी जानब अब आते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। देखें कि चौधरी मोहम्मद अजीम साहब की बात की जाए तो MNA के उम्मीदवार थे राजा परवेज़ अशरफ साहब के मुकाबले में, इलेक्शन आ गए। अब वो तहसील नाज़म के लिए उम्मीदवार मौजूद हैं, वो सामने आ चुके हैं। वो भी मारूसी सियासत की तरफ अगर देखा जाए तो आ रहे हैं कि वो किसी को मौका नहीं दे रहे। बाकी बात रही मुस्लिम लीग नून की, तो मुस्लिम लीग नून का मंशूर ये है कि अब वो जितने भी वर्कर लाएंगे सिर्फ और सिर्फ कारकुनान को आगे लाएंगे और उन्हीं को मौका देंगे। क्या समझते हैं ये मारूसी सियासत का खात्मा क्यों नहीं हो रहा, सिर्फ बड़े ओहदे अपने पास क्यों रखे जा रहे हैं? जी बिल्कुल, ये बरसों पुरानी रीत चली आ रही है पाकिस्तान में कि मरूसी सियासत जो है 25-30 ख़ानदान है पाकिस्तान में, वही यही ज़ाहिर करते हैं, अवाम से यही ज़ाहिर करके वोटें लेते हैं कि वो ही पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, जबकि ये दुरुस्त बात नहीं है। पाकिस्तान से बेशुमार लाखों की तादाद में अवाम है, वो भी मोहब्बत करती है। वो भी मोहब्बत करते हैं जो सरहद पे, बार्डरों पे जाके अपनी जाने मुल्क के लिए देते हैं, वो भी मोहब्बत करते हैं। वो हम में से ही हैं। ऐसी बात ख़त्म होनी चाहिए मरूसी सियासत की कि एक बार अगर अल्लाह पाक मौका दे देता है तो उसके बाद ये ज़रूरी नहीं कि दोबारा आप ही आएंगे तो आप ही आवाम की खिदमत करेंगे। बेशुमार और भी लोग होते हैं, वो भी कर सकते हैं खिदमत। अब रही बात पाकिस्तान, साबिक़ हमारे जो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म रहे राजा परवेज़ अशरफ साहब, मैं मानता हूँ परवेज़ अशरफ साहब ने तहसील के लिए काम किए, बेपनाह काम किए, मैं तस्लीम करता हूँ। अब उनको मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि राजा साहब, आप वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो होता है, इसके बाद मैं समझता हूँ कि कोई ऐसी सीट नहीं होती ऊपर, ये सबसे आखिरी एक सीट होती है जो सबसे ताकतवर सीट होती है, पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब होना। अब उसके बाद उनको चाहिए ये था कि वो MNA का इलेक्शन न लड़ें, बल्कि किसी दूसरे को मौका दें, चाहे वो बेटे को देते या किसी को और को दे देते, वो मतलब खुद मौका देते। अब देखें, अब इस वक्त जो मौजूदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, सबको पता है। अब राजा साहब को हम सब ने, मतलब जो आवाम ने वोटें दी, वो इसलिए दी थी कि आवाम का काम कर सकें, लेकिन अब वो नहीं कर पा रहे। 2-3 साल होने को है, वो आवाम का काम नहीं कर रहे। ये किसका नुकसान है? ये आवाम का नुकसान है। अब साथ ही राजा साहब क्या कर रहे हैं कि सिटी का मेयर का जो अपने बेटे को कर रहे हैं कि वो आवाम से ये वोट का कह रहे हैं कि जी मैं इसका नेक्स्ट इलेक्शन लड़वाऊंगा। तो ये उनको चाहिए कि ज़रूरी नहीं कि वो ही मोहब्बत कर सकते हैं आवाम से, उनकी ही मोहब्बत है या तहसील से, या तो आगे उनके साहबजादे करेंगे, किसी और को मौका देना चाहिए। तो राजा बाकी आपने चौधरी अजीम साहब की बात की, तो चौधरी अजीम साहब ट्राई कर रहे हैं। उन्होंने MNA का इलेक्शन लड़ा और अल्हम्दुलिल्लाह उनको बहुत ज़्यादा लोगों का अच्छा रिस्पांस था, लोगों ने वोटें दी उनको। अब अगर वो मुंतखब हो जाते हैं तो दोबारा अगर वो लड़ेंगे तो फिर हम उनके लिए भी ऐसे ही कहेंगे कि किसी और को मौका दें। तो उम्मीद है राजा अपने चौधरी अजीम साहब अगर इस वक्त होते इनकी जगह, मैं ये नहीं कहता कि राजा परवेज़ अशरफ साहब काम उन्होंने तहसील के लिए नहीं, ये नहीं कहता, लेकिन अब नुकसान हो रहा है इस मौका पर। अब अगर MNA इसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का होता और दोनों MPA मिल के इतनी बड़ी ग्रांट मिल जाती कि गुजर खान की तहसील के बेशुमार काम हो जाते, लेकिन अब ये है कि वो काम नहीं करवा रहे, जिसकी वजह से आवाम को नुकसान है। और उनको सबको चाहिए कि कोशिश करनी चाहिए कि किसी और को मौका दे देना चाहिए, एक बार ज़रूर किसी दूसरे को आजमाना चाहिए। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन हम करते हैं। अगर देखा जाए पाकिस्तान की तारीख़ में नज़रियात के हवाले से लोग जो उनके पार्टी के नज़रियात थे, जो पार्टी बेहतरीन तरीके से अपनी आवाम को गाइड करती थी, आवाम को सहूलियात दी, कौन सा ऐसा लीडर, ये कौन से ऐसे लीडर हैं तारीख़ में जिनको आप बेपनाह चाहते हैं, या जिनके नक्श कदम पर और जिनकी नज़रियात पर आप चलना चाहते हैं? कौन से ऐसे लीडर हैं? देखिए जी, पाकिस्तान की तारीख़ हिस्ट्री जब देखें तो उसमें सबसे जो बड़े लीडर थे, जिन्होंने सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के लिए काम किया, पाकिस्तान की कौम के लिए काम किया, इंटरनेशनल लेवल पे जिनका मकाम है, दुनिया उनको अच्छे लफ्ज़ों में याद करती है, तो वो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब थे। ठीक है, उसके बाद पाकिस्तान की तारीख़ में मुख्तलिफ़ हुकूमतें आती रहीं, वक्त के साथ कुछ लोगों से अच्छा काम हुआ, कुछ से नहीं हुआ। उसके बाद अपने जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब थे, उन्होंने भी काम कुछ अच्छे उनसे हो गए, वो भी तारीख़ रकम है। उसके बाद उनके बाद अगर कोई लीडर पाकिस्तान की तारीख़ में आया है तो वो इमरान ख़ान है। अगर इमरान ख़ान, मैं एक बात आपको ये पाकिस्तानी अवाम के लिए भी कहता हूँ कि काश इमरान ख़ान
का साथ मुकम्मल तरीके से आवाम दे, ब्यूरोक्रेसी दे, ताजर दें, मुल्क के मीडिया दे, तो ये पाकिस्तान की तारीख़ में इनके सुनहरी अरूफ में इमरान ख़ान का नाम दर्ज हो जाएगा। क्यों? इमरान ख़ान की नीयत सही है, वो ईमानदार है, निडर है और बिकने वाला नहीं है, झुकने वाला नहीं है, और दुश्मन की आंखों में आंखें डाल के बात करता है, करप्शन के ख़िलाफ़ है। और उसकी पॉलिसियाँ जो हैं, मैं यकीन करें, मैं छोटी सी एक पॉलिसी की बात करता हूँ। इमरान ख़ान की सिर्फ ये जो पौधे लगाने वाली पॉलिसी है, ये दरख्त लगाने वाली पॉलिसी है, इसको इंटरनेशनल लेवल पे आप दूसरे ममालिक में जाएँ, आप दूसरे ममालिक में जाके आप सिर्फ इस इशू पे बात करें, यकीन करें दूसरे ममालिक ने भी इसको देख के अपने मुल्क में यही फैलाना शुरू कर दिया है कि दरख्त लगाएं, दरख्तों के फ़ायदे क्या हैं। सिर्फ एक छोटी सी है, इस तरह की बेशुमार ऐसी पॉलिसी से इमरान ख़ान की, उसको समझने की कोशिश करे ये आवाम, और वो आवाम के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी आवाम के लिए दर्द रखता है। और वो इस वक्त बहुत ही आला, और दुनिया की तारीख़ में मैं समझता हूँ कि इमरान ख़ान एक बड़ा लीडर है। और वो अगर मैं एक बात है ना कि पाकिस्तान की कुछ ऐसी आवाम है जो उसको नहीं समझने की कोशिश करती, वो एक दूसरे ऐसे अपोजिशन के कुछ लोग हैं, उनके साथ मिलके ये नारेबाजी करती है, उसके ख़िलाफ़ बात करती है। मैं कहता हूँ कि काश इमरान ख़ान के पास तुर्क की आवाम होती, काश इमरान ख़ान के पास चाइना की आवाम होती, तो ये दुनिया देखती कि कैसा लीडर और उसकी कैसी आवाम है, जो इस वक्त दुनिया के चंद जो ऐसे तरक्की पजीर ममालिक हैं उनमें उनका नाम होता। मैं तन्हाई में मैं सबके लिए मैसेज है, आवाम के लिए, तन्हाई में हर बंदा ये बैठ के ये सोचे कि हम मुल्क के लिए या इमरान ख़ान जो बात कह रहा है उस पर अमल करते हैं, उसका साथ दे रहे हैं या नहीं। सिर्फ हम अपनी अना, अपने फ़ायदे और अपने ज़ाती मुफाद के लिए दूसरे को कह देते हैं जी वो सही नहीं है। हमारा ज़ाती मुफाद अगर किसी में नहीं होता, या कोई हमारा कोई काम नहीं करवाता, या हमें कोई नौकरी नहीं दिलवाता, या कोई ऐसी बात किसी वजह से नहीं होती, तो इस वजह से हम नाराज़ियाँ बना लेते हैं। लेकिन देखा जाए तो पूरी दुनिया इस वक्त जो है, दूसरे ममालिक जो हैं, गैर मुस्लिम भी और मुस्लिम भी दूसरे, वो इमरान ख़ान की तारीफ़ कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया साहब, थैंक यू वेरी मच। जी नाजरीन, ये थे हमारे साथ तहसील गुजर खान की मारूफ सियासी समाजी शख्सियत राजा ज़ैद हुसैन सिद्दीकी साहब। इन्होंने सबसे पहले तो अमदा बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा लेने का ऐलान कर दिया और कहा कि अगर आवाम ने चाहा और अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह मैं इलेक्शन लड़कर इंशाल्लाह इस इलेक्शन को विन करूँगा और आवाम के लिए अपनी खिदमात उजागर करूँगा, और इंशाल्लाह आवाम की जहाँ हर मुमकिन मदद करूँगा और उनकी खिदमत करूँगा। और इन्होंने आखिरी बात यह कि अगर हमारी आवाम इमरान ख़ान साहब का साथ दे तो पाकिस्तान बहुत जल्द तरक्की की राह पर गमज़ोन होगा। और नाजरीन, इंशाल्लाह ये थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा भी हैं तहसील गुजर खान से, और इंशाल्लाह बहुत जल्द हम अपने SP न्यूज़ चैनल के साथ मुकामी MPA चौधरी जावेद कोसर साहब का भी इंटरव्यू करेंगे और बहुत से आम और कड़े सवालात उनसे भी करेंगे, जो कि आज तक गुजर खान की आवाम अगर 70 सालों से देखा जाए तो गुजर खान की आवाम के मसाइल हल नहीं हुए, और मौजूदा हुकूमत जो कि तब्दीली के नाम पर आई, और इन्होंने भी ये वादा किया था कि इंशाल्लाह हम इक़्तिदार में आकर आवाम के मसाइल हल करेंगे, और 2-2.5 साल गुजरने के बावजूद आज तक आवाम के मसाइल हल नहीं हुए। बाकी गलियों नालियों की पुख्तगी तक तो आवाम के मसाइल हल हो रहे हैं, छोटे मोटे मसाइल हल हो रहे हैं, लेकिन जो बड़े प्रोजेक्ट थे आज तक गुजर खान की आवाम को नज़रअंदाज किया गया। जी नाज़रीन, तब तक के लिए अपने मेज़बान मलिक शाह आज़िब तारिक को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। नाज़रीन, मज़ीद खबरों के लिए SP न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। शुक्रिया।